हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके हाफ द पेरीमीटर, उसके पेरीमीटर का हाफ है 36 मीटर। और साथ ही साथ क्वेश्चन में बताया गया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो लेंथ है वो 4 मोर देन है उसके विड्थ से। तो हमने फाइंड करनी है रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशंस। तो डायमेंशंस मींस क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ और विड्थ। तो देखिए रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है और विड्थ है हमसे पूछी गई है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ हम लेट कर लेते हैं x और विड्थ हम लेट कर लेते हैं y। अब ये रेक्टेंगल है तो ये x है तो ये भी x होगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका पेरीमीटर हो जाएगा इस बाउंड्री, ये जो बाउंड्री देख रहे हैं इसकी टोटल लेंथ। तो ये x है प्लस ये y मीटर है प्लस ये x मीटर है प्लस ये y मीटर है। तो पेरीमीटर हो जाएगा x प्लस x 2x, y प्लस y 2y। तो पेरीमीटर इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस y। ये होता है पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर, जो कि हमें पहले से भी पता है भाई। तो चलिए पहले हम लेट कर लेते हैं यहां पे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ हम लेट कर लेंगे x मीटर और उसकी विड्थ हम लेट कर लेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन की पेरीमीटर का हाफ कितना है? 36 मीटर है। तो हम जानते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना होता है बच्चों? 2x प्लस y। ये क्या है? रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर, ठीक है। और इसका हाफ कितना हो जाएगा? बाई 2 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 2 का हाफ हो जाएगा। ये कितना है? ये है 36 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था कि पेरीमीटर, रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का जो हाफ है वो इक्वल टू है 36 मीटर। तो पेरीमीटर हमने अभी यहां पे बताया 2 कोष्टक के अंदर x प्लस वाई, 2x प्लस वाई हाफ करना है, 2 का डिवाइड हो गया इक्वल टू 36 मीटर। तो बच्चों से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 36। ये फाइंड हो गई हमें इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बताया गया है कि रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मोर देन है उसके विड्थ से। तो बच्चों रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ हमने क्या लेट की है? x और विड्थ क्या हमने लेट की है? y। क्वेश्चन में बोला गया है लेंथ विड्थ से 4 मोर देन है। अगर हम विड्थ में 4 प्लस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें लेंथ विड्थ से 4 क्या है? मोर देन। लेंथ कब फाइंड होगी? जब विड्थ में 4 प्लस कर देंगे। अब देखिए ये फाइंड हो गई हमें इक्वेशन 2। अब इक्वेशन फर्स्ट हमें फाइंड हो गई, इक्वेशन 2 हमें फाइंड हो गई है। अब हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहां से आप देखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 36 और x को ले जाइए राइट हैंड साइड में। अब यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x और y की जो वैल्यू फाइंड होंगी बच्चों वो हम इस टेबल में लिख लेंगे। x और y की कम से कम 2 वैल्यू हमने लिखनी है यहां पे। तो चलिए x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू हम यहां पे फाइंड करके x और y की वैल्यू टेबल में लिख लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या है? 36 माइनस x। तो चलिए x की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पे 18। x की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहां 18 पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 18।
तो 36 माइनस 18 क्या हो जाएगा 18, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 18। तो इस तरह से आपने देखा कि x की वैल्यू हमने 18 पुट की तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है 18। चलिए अब हम x की वैल्यू कुछ भी लगा सकते हैं, हम लगा लेते हैं यहां पे x की वैल्यू 12। तो x की वैल्यू 12 पुट करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या फाइंड होता है। 36 x की वैल्यू हमने 12 पुट कर दी, तो 36 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 24। तो 24 बचेगा, तो आप देखेंगे x की वैल्यू हमने पुट की 12 तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 24। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट के लिए x और y की वैल्यू हमने टेबल में लिख ली है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए भी इसी तरह से चलेंगे। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 2 है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बच्चों इक्वेशन 2 है हमारे पास x इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक, अब इसमें हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं और x और y की वैल्यू हम टेबल में लिख लेंगे। कम से कम 2 वैल्यू हमने यहां लिखनी है x और y की। तो x इक्वल टू है y प्लस 4। तो चलिए यहां पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2। तो y की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस 2 मीन्स 6। चलिए अब हम एक y की वैल्यू और पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों हम यहां पे 4। तो y की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 8। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, इक्वेशन 2 के लिए भी x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसके बाद हम ग्राफ में 18,18 और 12,24 इन पॉइंट को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और जब इन पॉइंटों को हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। इसी तरह से 8,4 और 6,2 पॉइंट 8,4 और 6,2 को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, प्लॉट करेंगे। और जब हम इन पॉइंट को 8,4 और 6,2 को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। अब जो पहली वाली स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन फर्स्ट से मिली थी और इक्वेशन सेकंड से मिलने वाली स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगी वही होगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी और x क्या है बच्चों गार्डन की लेंथ और y है रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ। तो इस तरह से लेंथ और विड्थ हमें फाइंड हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं ग्राफ में। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जो हमें x और y की वैल्यू मिली है वो हमने यहां टेबल में लिख ली है। अब हम ग्राफ में x एक्सिस खींचेंगे और y एक्सिस खींचेंगे। तो पहले खींच लेते हैं ये x एक्सिस और अब हम खींच लेंगे बच्चों y एक्सिस। तो इस तरह से हमने x एक्सिस और y एक्सिस खींच ली है। अब हम x एक्सिस और y एक्सिस में नंबर लिख लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर 2 ले लेते हैं, तो 2 के डिफरेंस में हम यहां पे नंबर लिख लेते हैं x एक्सिस में, यानी x एक्सिस में और y एक्सिस में। इस तरह से हमने x एक्सिस और y एक्सिस में 2 के अंतर में नंबर लिख लिए हैं। अब देखते हैं बच्चों हम इक्वेशन फर्स्ट में जब x की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू भी 18 है। तो 18,18 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x अक्ष में हमें 18 चलना है बच्चों, इस तरह से देखिए x अक्ष में 18 चलना है और y अक्ष में भी हमने चलना है 18। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 18,18। तो इस तरह से बच्चों 18,18 पॉइंट हमें मिल गया है। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में ही जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू है 24। तो पॉइंट 12,24 को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो x एक्सिस में हमें चलना है 12, तो x एक्सिस में चलते हैं बच्चों 12 और y एक्सिस में हमें चलना है 24, तो y एक्सिस में हम चलते हैं 24। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 12,24। अब जब हम पॉइंट 18,18 और 12,24 को इस तरह से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। अब हम चलते हैं बच्चों इक्वेशन 2 में। देखिए इक्वेशन 2 में जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू है 4।
तो 8,4 पॉइंट 8,4 को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस में हमें चलना है 8 और वाई एक्सिस में 4। तो चलिए बच्चों, एक्स एक्सिस में हम 8 चलेंगे और वाई एक्सिस में चलेंगे हम 4। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। तो ये पॉइंट होगा 8,4। अब देखें बच्चों, इक्वेशन 2 में जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू है 2। तो 6,2 को 0.6,2 को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो x अक्ष में बच्चों हमें चलना है 6 और y अक्ष में हमें चलना है 2। तो ये पॉइंट हमें मिलेगा जो कि है 6,2। अब जब हम पॉइंट 8,4 और 6,2 को इस तरह से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन और इससे पहले वाली स्ट्रेट लाइन पॉइंट 20,16 पर ये देखिए इंटरसेक्ट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का सॉल्यूशन हो जाएगा 20,16 मींस x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। अब बच्चों देखें x क्या है, यहां पे x है रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ। तो रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ x इक्वल टू हमें फाइंड हो गई 20 और y है रेक्टेंगुलर गार्डन की विड्थ। तो y इक्वल टू हमें फाइंड हो गया बच्चों यहां पे 16। तो इस तरह से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है।